हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज संडे को हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो आज के वीकली करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज हमने जो भी पूरे हफ्ते में करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं उन पर बेस्ड आज हम 100 एमसीक्यू देखने वाले हैं। मतलब 100 एमसीक्यू आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे और पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स आपका रेडी हो जाएगा। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कितने करंट अफेयर्स आपको याद है। तो आपके रिवीजन पर्पस के लिए ये वीकली करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है और आपका जो भी स्कोर होता है, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स है ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। रैपिड फायर राउंड में हम एक तरीके से अपने करंट अफेयर्स को करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में सारी चीजें होंगी आपके रिवीजन के लिए। ओके है जी, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सारे फ्रेंड जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट कर लें विथ फर्स्ट क्वेश्चन। जहां पे जरूरत लगी है वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन को भी एड ऑन किया हुआ है। सो पहला है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम भ्रष्टाचार सूचकांक के नाम से जानते हैं, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो इंडिया आपको 96 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ 180 कंट्रीज। क्लियर, इंडिया का जो स्कोर है वो 38 है आउट ऑफ 100। नाउ बात होती है टॉप 3 कंट्रीज। तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर आपको टॉप 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। वहीं साउथ सुडान आपको बॉटम पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट अलोकेटेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट जीडीपी टू हायर एजुकेशन। वो कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है हायर स्टडीज के लिए? सो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अपनी जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 8.1% कंट्रीब्यूट करता है किसमें? हायर स्टडीज में। वहीं अगर बात करें सबसे कम कंट्रीब्यूशन कौन करता है, आंसर हो जाएगा तेलंगाना, केवल 0.18% ऑफ द जीडीपी। नीति आयोग की रिपोर्ट है और इस तरीके की पहली रिपोर्ट नीति आयोग ने पब्लिश की है ऑन हायर एजुकेशन। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? एक्सपांडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट बजट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट, हाईएस्ट बजट किसका है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। और लोवेस्ट बजट अलॉटमेंट किसका है? आंसर हो जाएगा सिक्किम का, 142 करोड़। वही हम बात करते हैं, हमारे देश में जो पर यूथ स्पेंड किया जाता है हायर एजुकेशन में, वो भी इंक्रीज होके कितना हो गया है? 4921 है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी डेंसिटी के बारे में, तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी डेंसिटी सिक्किम में है और सबसे कम आपको बिहार राज्य में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अगली कहानी है, मेघालय विल होस्ट विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम इन 2027। तो मेघालय 39th एडिशन नेशनल गेम्स का होस्ट करेगा 2027 में। और अभी 38वें नंबर के नेशनल गेम्स खत्म हुए हैं उत्तराखंड में। क्लियर है? नेक्स्ट है, हु वॉन द 36 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप एट यशवंतपुर क्लब। यशवंत क्लब जो है वो आपको एमपी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर 36 नंबर की जो नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई है उसको किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। What is the total outlay for the Skill India program from 2022-23 to 25-26? 2022-23 से 2025-26 तक के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम का बजट कितना है? तो यहाँ पे बजट अलॉटमेंट है 8,800 करोड़, मतलब 8,800 करोड़ रुपीस। ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की थी। 2015 का प्रोग्राम है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? तो स्टैटिक पॉइंट आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स के होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टेब्लिश। तो भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। What is the new name of Fort William? द इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर। तो फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका नाम रिसेंटली चेंज किया है और नया नाम कर दिया है विजय दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोर्ट विलियम के बारे में बात करते हैं तो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा और 1781 में इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया था किंग विलियम्स थर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है,
What is the revised repo rate after the RBI recent 0.25% cut? तो यहाँ पे 0.25% का रिडक्शन हुआ है आपकी रेपो रेट में, और आपकी जो नई रेपो रेट है वो कितनी हो जाएगी, आपकी 6.25% आपको देखने को मिलेगी। What is the new name of Zomato after its corporate rebranding? तो Zomato ने corporate investors के लिए rebrand किया है खुद को, और Zomato का नया नाम हो गया है क्या, एथर्नल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन। इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड, इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 2 से लेकर 15 फरवरी के बीच में एक्सरसाइज की गई है, 13th एडिशन था, और इसको होस्ट करने का काम किसने किया है, मालदीव्स ने किया है, और ऑल्टरनेटिव बेसिस में इंडिया और मालदीव के बीच में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बीइंग सेटअप? इंडिया की पहली, देखो कोई भी चीज भारत में जब पहला होता है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर सेटअप की जाएगी? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। Which 5 countries were the first to ratify the International Big Cat Alliance Framework Agreement? तो International Big Cat Alliance ये जो इनिशिएटिव है वो इंडियन गवर्नमेंट का या भारत का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, और पहली 5 कंट्रीज जिन्होंने इसे रेटिफाई किया है वो कौन सी है? तो एक तो भारत है, इंडिया है, इंडिया के अलावा आपको निकारागुआ मिल जाएगा, सोमालिया, लाइबेरिया और इस्वतनी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत हमने की थी वो 9 अप्रैल 2023 में की थी, जब प्रोजेक्ट टाइगर की हम 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक, What is the target year for India to enter the top 25 in the Logistic Performance Index? तो Logistic Performance Index में अभी फिलहाल भारत 38 पोजीशन पे है। हम चाहते हैं कि हम टॉप 25 पोजीशन पे पहुंचे, तो इसका टारगेट कब का है? टारगेट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर हो जाएगा 2030। ठीक है, अभी भारत 38 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा आउट ऑफ 139 कंट्रीज, और हमारा टारगेट टॉप 25 में पहुंचने का है बाय द 2030। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करने का काम करता है। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करेंगे, उसके पहले वो सभी बच्चे जिनको नहीं जानकारी है, मैं उनको जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा एक एप्लीकेशन है पूजा 10 क्लासेस, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैगजीन वाले सेक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स देखने को मिलती है, जैसे कि बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन हमने लॉन्च की है जनवरी मंथ की, जिसमें बैंकिंग का पूरा थ्योरी और बैंकिंग के 100 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। केवल 25 रुपीज में ये आपको मिल जाएगी पूजा 10 क्लासेस एप्लीकेशन में। प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप इजिली प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक करंट अफेयर्स का ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन बंडल कोर्स भी है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जितनी भी मैगजीन पब्लिश होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि वीकली सीए, फिर मंथली सीए की मैगजीन, बैंकिंग, और उसके अलावा जो वन लाइन और एमसीक्यू मैगजीन है वो सारी मैगजीन्स आपको एक सिंगल पोर्टल पे मिल जाएंगी, तो आपको फर्दर बार बार इसको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यहाँ पर एक और मैगजीन हमने लॉन्च कर दी है, वो है जनवरी मंथ की कंप्लीट मैगजीन, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक इन डिटेल मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, सब कुछ विद आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी। तो यहाँ पर ये मैगजीन को भी लॉन्च कर दिया गया है, जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन 2025 के लिए। मोर अपडेट के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे पूजा 10 क्लासेस एप्लीकेशन, मैगजीन सेक्शन में जाओगे, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हैं? चलो अब नेक्स्ट कहानी समझते हैं। और आज की जो पीडीएफ है, अभी हमारी जो क्लास चल रही है, इसकी पीडीएफ भी आपको क्लासेस एप्लीकेशन पे, मतलब पूजा 10 क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप डाउनलोड करके वापस से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, What is the name of L&T Finance newly launched AI Power Home Loan Advisor? तो L&T Finance ने एक AI Power Home Loan Advisor को लॉन्च किया है, जिसका नाम है काई, मतलब नॉलेजेबल AI। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which country has become the first to criminalize AI generated child abuse content? तो child abuse जो AI based content ready किए जाते हैं उसको criminalize करने वाला पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? आई होप आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो ना मॉर्निंग पर 9 AM पर, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है वेयर हैज द सदर्न हेमिस्फीयर लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बीइंग इनॉग्रेटेड? तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल आपको साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। Which Indian startup has become the world's second and most downloaded food and drink app?
तो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा ज़ेप्टो। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, जैसे कि रिटेल की बात करेंगे तो हमारे देश का जो मीसो है वो थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा। वीडियो स्ट्रीमिंग में जियो सिनेमा आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगा आफ्टर नेटफ्लिक्स। अगर हम फिनटेक एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो फोन पे आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। ट्रेवल एप्लीकेशन में रैपिडो आपको टॉप 10 में मिल जाएगा। वहीं स्पोर्ट्स में ड्रीम 11 भी आपको टॉप 10 में देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इंडियन एप्लीकेशन है जो ग्लोबल रैंकिंग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई नाम एग्रीकल्चर कम्युनिटी के बारे में दो स्टेटमेंट है, हमको बस देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 10 न्यू कम्युनिटीज को एड ऑन किया है ई नाम प्लेटफॉर्म पर, और टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीज कितनी है, 231 हो चुकी है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ई नाम पोर्टल के बारे में बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म है। इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटीज को सेल किया जाता है, और ई नाम पोर्टल को यहाँ पर मैनेज करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर करता है। नेक्स्ट है यूएस इंडिया इमिग्रेशन इशू पे दो स्टेटमेंट है, हमें सही आंसर देखना है। 104 इंडियन जो है इनको डिपोर्ट किया है फ्रॉम यूएसए फॉर इलीगल इमिग्रेशन थ्रू द डंकी रूट। डंकी रूट रिफर टू द लीगल पाथवे फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल टू माइग्रेट टू द यूएसए। तो पहली चीज तो डंकी रूट जो है वो इलीगल पाथवे होता है, ना कि लीगल पाथवे होता है। और रिसेंटली 104 इंडियन को डिपोर्ट किया है फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, जिन्होंने इलीगल तरीके से एंट्री की थी थ्रू द डंकी रूट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन आर्मीज बैम्बू बंकर प्रोजेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिसमें दो स्टेटमेंट है अगेन। पहला है इंडियन आर्मी पार्टनर विद आईआईटी गुवाहाटी टू डेवलप बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर, क्योंकि यहाँ पे जो आपके नॉर्मल आप कन्वेंशनल जो बंकर्स बनाते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी वेट होते हैं, कंक्रीट का इस्तेमाल जिसमें किया जाता है। तो सस्टेनेबल और लाइट वेट बैम्बू के बंकर्स यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी की मदद से डेवलप किए गए हैं फॉर इंडियन आर्मी। The project aimed to create eco-friendly bunker for use in the high altitude area, especially in Arunachal Pradesh. So दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी पर बेस्ड आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर 2028 तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। द कमीशन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1993 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो देखिएगा ये लैप्स हो रहा था 2025 में मार्च में, तो इसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। दिस इज ट्रू, और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। यूनियन कैबिनेट ने नई दिल्ली में मीटिंग ली थी, और वहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इसके टेन्योर को 3 सालों के लिए मतलब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2025 को ये लैप्स हो रहा था। इरडई न्यू रूल फॉर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बारे में दो स्टेटमेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम इरडई के नाम से जानते हैं, हैज केप्ट सीनियर सिटीजन एनुअल हेल्थ प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम hiked at 15%. Any increase beyond the specific limit will now require prior approval from the IRDAI. तो यहाँ पर 10% की लिमिट को सेट किया गया है कि प्रीमियम अमाउंट जो है वो मोर देन 10% नहीं हो सकता। अगर 10% से ज्यादा आपका प्रीमियम अमाउंट हाइक हो रहा है तो आपको IRDAI की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज 2025 इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 6.7% फॉरकास्ट किया है फॉर 25-26। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के द्वारा जीडीपी फॉरकास्ट की गई है 6.4% फॉर 24-25 2024-25 के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये जो जीडीपी फॉरकास्ट करते हैं वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वीमेन टू बी क्राउंड मिसेस वर्ल्ड 2025। तो 2025 में मिसेस वर्ल्ड का क्राउन किसे मिला है, जो कि पहली ब्लैक वीमेन है, और सेकंड साउथ अफ्रीकन आपको देखने को मिल जाएंगी, इनका नाम है सेगो गेले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है चमन अरोरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। चमन अरोरा को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। पूछा जा रहा है इन्होंने किस भाषा में पुस्तक की रचना की थी, इनकी बुक किस भाषा में लिखी गई है, आंसर हो जाएगा डोगरी। और इनकी बुक के बारे में पूछा जा सकता है तो आंसर क्या हो जाएगा, एक होर अश्वत्थामा, ठीक है। एक होर अश्वत्थामा इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत 1954 1954 में हुई थी। 1 लाख रुपए प्राइज मनी यहाँ पर दिया जाता है।
विच बिजनेस स्कूल इन इंडिया लॉन्च द ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी बिमकॉइन? तो बिमकॉइन किसने लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगी। आंसर हो जाएगा बिमटेक। बिमटेक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो स्ट्राइकर इन्फेंट कॉम्बैट व्हीकल को हो सकता है इंडिया इसके साथ डील को साइन करे और इंडिया इसको प्रोक्योर करे, और इसको रेडी किया है किसने? यूएसए ने। व्हाट वाज इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू इन 23-24? तो 2023-24 में भारत ने टोटल कितना एक्सपोर्ट किया है? तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट 23-24 में 778.21 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2013-14 के कंपैरिजन में 2023-24 में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 67% इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 778.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, ये आपका बोथ मतलब मर्चेंडाइज या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का एक्सपोर्ट है। अगर केवल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट पूछा जाए तो 437 बिलियन डॉलर है, और अगर केवल सर्विसेज का एक्सपोर्ट पूछा जाए तो 341 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएसए है। हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 17.91% हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए के बाद आपको यूएई, नीदरलैंड, चाइना देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो मोबाइल फोन का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 15.6 बिलियन डॉलर का आपको मिल जाएगा, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फोन का आफ्टर द चाइना। और हमारे जो मोबाइल फोन है हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम कहाँ पे करते हैं? यूएसए में करते हैं। ठीक है, तो विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन मोबाइल फोन? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी कहां पर इनॉग्रेट की गई है? आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद, हरियाणा में। What is the name of book released by the Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah? ओमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली बुक लॉन्च की जिसका नाम है हार्ट्स एंड हीरोज लिफ्ट दैट शेप यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द लेटेस्ट आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वैल्यू एज ऑफ सितंबर? तो डिजिटल जो पेनिट्रेशन है हमारे देश में वो इंक्रीज हुआ है। आजकल आप देखेंगे हर कोई छोटा सा छोटा वेंडर भी है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और हम भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पूरे इंडिया में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो आरबीआई का ये जो इंडेक्स है वो यही बताता है कि हमारे देश में डिजिटल पेनिट्रेशन, पेमेंट पेनिट्रेशन कैसा है। तो हमारा ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 465 465.33 आपको देखने को मिल जाएगी। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है, पहली चीज, और आरबीआई ने इसे 2021 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसका बेस ईयर 2018 आपको देखने को मिल जाएगा। Which institute launched FEAST 2025, a structural analysis software? तो हमारे जो रॉकेट वगैरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो स्पेस में जाके जो रियल टाइम में प्रेशर वगैरह को कैसे बियर कर पाएंगे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फीस्ट, और इस फीस्ट को बनाया है इसरो ने। The world first kangaroo embryos created by the IBF were developed in which country? तो पहला कैंगरू का जो आईबीएफ तैयार किया है वो किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में तो कैंगरू पाए जाते हैं। ठीक है, who has been appointed as a new director general of Russia's state space corporation Roscosmos? Roscosmos के डायरेक्टर जनरल आपको दिमित्री वेकनोव देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। Which state has mandated the use of Marathi in all official communications? The correct answer is Maharashtra. What is the theme of 10th Sci-Fi Science Film Festival? तो ये जो 10th एडिशन है साई-फाई फिल्म फेस्टिवल का, सॉरी, साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का, ये गोवा में हुआ था और इसकी थीम थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। Which village has been declared the first biodiversity heritage site of Gujarat? So answer is Goneri, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिल जाएगा। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर स्टार्टेड इन फरीदाबाद। Which initiative has the government of India recently launched to improve the Hajj pilgrim experience? तो हज यात्रियों के एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए, एनहांस करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। What new tool has OpenAI launched in ChatGPT to provide detailed customized report? यहाँ पे कुछ समय पहले हमने देखा था कि चाइना ने अपना एक एआई टूल लॉन्च किया था जिसका नाम था क्या? डीप सीक, और उसी को काउंटर करने के लिए चैट जीपीटी ने भी लॉन्च किया है डीप रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who has been sworn in as the new prime minister of Belgium? बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा बार्ट डे वीवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which country ranked first in the 2025 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स? 2025 का जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपको मिल जाएगा सिंगापुर का, और इंडिया 80th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा।
इंडिया 80वें स्थान पर है, सिंगापुर फर्स्ट पे है और सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर है वो 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया आपको मिल जाएगा और इंडिया यहाँ पे 80th पोजीशन पे है और इसकी जो 80th पोजीशन है वो अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, इंडिया और तजाकिस्तान शेयर कर रहे हैं और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर है वो 56 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बॉटम रैंकिंग पासपोर्ट आपको 99th नंबर पे अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, India ranked third globally for the LEED Green Building Certification in 2024. Which country rank first? तो यहाँ पे जो हमारी सस्टेनेबल बिल्डिंग होती है उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसको हम लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन कहते हैं। इसमें भारत आपको थर्ड पोजीशन पे मिल जाएगा जबकि फर्स्ट नंबर पे चाइना आपको देखने को मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे कनाडा और थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया के टोटल 370 प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल आपको देखने को मिल जाएंगे। As of January 31, 2025, what is India's total installed solar power capacity? तो इंडिया की टोटल जो इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी है वो 100.3 गीगावाट आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, in the 2025 Delhi Assembly election, how many seat did the BJP win? टोटल नंबर ऑफ सीट 70 है, इलेक्शन में मेजोरिटी 36 सीट्स की है, बीजेपी को मिली है 48 सीट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which Indian state school become the Northeast first green rated school? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल जो कि पीएम श्री के अंदर बनाया गया है वो कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है विच लैटिन अमेरिकन कंट्री विथड्रॉ फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने वाली पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री विथड्रॉ कर ली है जिसका नाम क्या हो जाएगा? पनामा। नेक्स्ट है विकसित गांव स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट वाज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? तो विकसित गांव, विकसित उड़ीसा, ये आपकी पूरी स्कीम है और इसको उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। इंडिया contributed how much to the 2025 UN regular budget to be featured in the UN honor roll? तो 2025 के लिए यूएन रेगुलर बजट में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो $37.64 मिलियन ये भारत का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं हो पाएगा क्योंकि डिटेल में सारी चीजें हमने डेली करंट अफेयर्स में देखी है। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन आंसर मतलब आपका रिवीजन हम कर रहे हैं। अगर पूरे हफ्ते आपने कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं और आप रिवाइज करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप कैसे रिवाइज करोगे, सारी चीजें कैसे आपको रिकॉल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मोरंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर है? तो मैंने बताया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व को आपस में कनेक्ट करता है और यहाँ पे जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इन्होंने कंसर्न रेज किया है कि ये टाइगर के हैबिटेट को कवर कर रहा है। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। What was the name of joint military exercise conducted by the Indian Army and Indian Air Force in the Eastern Theater? तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या है? विंग्ड राइडर आपको देखने को मिल जाएगी। The Chang'e 8 mission lunar mission is collaboration between China and which country? तो Chang'e 8 mission चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से रेडी हो रहा है। Which Indian state was declared नक्सल free after the final surrender? तो नक्सल फ्री स्टेट किसे डिक्लेयर किया गया है? कर्नाटका स्टेट को। रिसेंटली चिकमंगलुरु में फाइनल सरेंडर हुआ था नक्सलाइट्स का। आसाम इज एमिंग टू गेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विच डांस परफॉर्मेंस? तो आंसर हो जाएगा झूमर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच सिटी विल होस्ट इंडिया सेकंड डिप्लोमेटिक मिशन इन द फ्रांस? तो पेरिस में ऑलरेडी हमारा डिप्लोमेटिक मिशन है, हमने सेकंड कॉन्सुलेट जनरल ओपन किया है। कहां पे? मार्सेले में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। The National Mission for Manuscript was established in which year? तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को कब एस्टेब्लिश किया गया था? हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने, उनके कंजर्वेशन के लिए। सो करेक्ट आंसर इज 2003, 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि 500 करोड़ रुपए का बजट आने वाले 6 सालों के लिए दिया जा रहा है और नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट को ऑटोनोमस किया जाएगा। ठीक है, 2003 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर काम करता है। Where is India's first cryogenic facility to preserve endangered plant species being established? तो भारत की पहली क्रायोजेनिक फैसिलिटी है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे जो हमारे प्लांट हैं आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में है उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। Who was Sam Nujoma who passed away recently? तो सेम नुजोमा, इन्हें हम ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नमीबिया के और इन्हें फादर ऑफ नेशन नमीबिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विकसित गांव जो स्कीम उड़ीसा राज्य की है इसके लिए 5 सालों के लिए कितना बजट है? आंसर हो जाएगा 5000 करोड़ रुपए का बजट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो इजिप्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। तो जो साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज है
इसके बारे में बात हो रही है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका थर्ड एडिशन रिसेंटली राजस्थान में हुआ। पहला एडिशन यहाँ पे 2023 में हुआ था और इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जब यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि मिलिट्री एक्सरसाइज है तो यहाँ पर एयरफोर्स की कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी भागीदारी नहीं होगी। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूनानी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 11 फरवरी को हर साल हम यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वीडियो के एंड में इस पूरे हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी जो थीम है वो भी टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, तो आप उनको पढ़ सकते हैं वीडियो के एंड में। ठीक है। इंडिया एम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया बाय विच ईयर? तो हमारा टारगेट है कि हम 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे भारत से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ HAL हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36? इसका नया नाम आपको यशस देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस न्यू HS कोड फॉर GI टैग राइस एक्सपोर्ट? तो यहाँ पे 6 डिजिट का HS कोड इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे जो राइस GI टैग है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि काला नमक राइस, और यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। Who has been appointed as the 53rd Prime Minister of Lebanon? आंसर क्या हो जाएगा? नवाफ सलाम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नाम, आपको इसे याद रखना है। What is the purpose of RBI newly launched bank.in and fin.in domain? तो यहाँ पे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए बैंक.in डोमेन, और जो आपके अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके लिए fin.in डोमेन को लॉन्च किया है आरबीआई ने, जिससे हम साइबर सिक्योरिटी के डायरेक्शन में काम कर सकें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द CA इन द पब्लिक सर्विस अवार्ड वॉज गिवन टू द विच IPS ऑफिसर? आंसर हो जाएगा DK केडिया या दीपक कुमार केडिया, जिन्हें CA इन यूनिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM अजय स्कीम? तो PM अजय स्कीम का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट है उनमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना। और पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, स्किल डेवलपमेंट करके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। हु इज द चेयरमैन ऑफ आरबीआई वर्किंग ग्रुप रिव्यूइंग ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग? तो यहाँ पे 9 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जो आपकी फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है उसके टाइमिंग को रिव्यू करने के लिए। और इसके हेड कौन है? राधा श्याम राठौर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ नोकिया? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नोकिया के CEO आपको कौन मिल जाएंगे? जस्टिन होतार्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। When will SEBI allow retail investor to participate in the algo trading? अभी जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग है वो केवल और केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। इसे 1 अगस्त 2025 से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द सेबी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। What is the name of NASA's upcoming exoplanet mission? तो नासा का जो अपकमिंग एक्सोप्लैनेट मिशन है उसका नाम है पैंडोरा। Which company won the Golden Peacock CSR अवार्ड? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। विच कंपनी डेवलप द लंपी स्किन डिसीज वैक्सीन? जिसका नाम क्या है? बायो लंपी वैक्सीन। तो यहाँ पे भारत बायोटेक की एक फर्म है जिसका नाम है बायोवेट। तो बायोवेट इसको तैयार कर रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सिडिस्को से इसको लाइसेंस भी मिल चुका है और यहाँ पे ICAR के कोलैबोरेशन के साथ इसको रेडी किया जा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश ऑपरेशन अगेंस्ट वायलेंट अटैक? तो कुछ समय पहले आपने देखा होगा काफी ज्यादा हिंसा बांग्लादेश में देखने को मिली थी। तो लगभग 1300 लोगों को अरेस्ट करने का काम किया, जिसके लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। नेक्स्ट है, वरुण चक्रवर्ती बिकम द सेकंड ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू डेब्यू इन द ODI। तो ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने ODI में डेब्यू किया है? आंसर हो जाएगा फारूक इंजीनियर। ठीक है। और सेकंड कौन है? वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंडिया एनर्जी वीक के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि तीसरा एडिशन इंडिया एनर्जी वीक का कहां पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। दूसरा है, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड DMG इवेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ONGC प्रिंसिपल पार्टनर है और फ्रांस की टोटल एनर्जी इंटरनेशनल पार्टनर आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहली चीज तो इंडिया एनर्जी वीक का थर्ड एडिशन हो रहा है, दिस इज ट्रू, लेकिन ये बेंगलुरु में ना होकर नई दिल्ली में हो रहा है। फिर बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ONGC प्रिंसिपल पार्टनर और टोटल एनर्जीज जो है वो आपको इंटरनेशनल पार्टनर देखने को मिलेंगी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में 3 स्टेटमेंट है। द बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 1952 इन मुंबई। 1952 में मुंबई में पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था।
पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप लैक ऑफ ए बी एंड एच एंटीजन। तो मैंने आपको सिखाया है कि जिनके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उनके पास ए बी और एच तीनों ही एंटीजन मिसिंग होते हैं। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का केवल 0.004% ही लोग हैं जिनके पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। तो 10% पॉपुलेशन तो नहीं होगा। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर? यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है। बाकी सारे आप चीजें करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में देख सकते हो। ठीक है? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2025? तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। हु अनवील एशियाज फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज एनिमोट्रॉनिक्स एलिफेंट, जिसका नाम है एली? पेटा इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें वॉइस किसकी है? दिया मिर्जा की वॉइस आपको देखने को मिल जाएगी। वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था भूपेंद्र यादव जी ने? ये आपको दुबई में देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। What was the theme of 12th World Government Summit? तो इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बने हैं, वापस से बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विच इंडियन सिटी होस्टेड द 14th एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग? तो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, जिसकी थीम क्या है? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप? तो पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत मेडल टैली में टॉप पर है। भारत को टोटल 12 मेडल मिले हैं, जिसमें से 6 आपको गोल्ड मेडल देखने को मिल जाएंगे। मेडल टैली पे इंडिया टॉप पर है। इंडिया के बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली एग्री विद विच कंट्री टू एक्वायर द क्लब एस मिसाइल सिस्टम? तो क्लब एस जो मिसाइल है उसको कैलिबर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, और ये रशिया की मिसाइल है जिसको इंडिया एक्वायर करेगा, ऑप्शन नंबर सी। What is the increased procurement limit under the revised market intervention scheme guidelines? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले procurement limit 20% थी, इसको बढ़ाकर 25% कर दिया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which Tamil film won the NETPAC award at the International Film Festival Rotterdam? तो यहाँ पर बैड गर्ल को ये अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। What is the name of sport drink recently launched by the Reliance Consumer Product? तो यहाँ पे रिलायंस ने एक नई स्पोर्ट ड्रिंक को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? स्पिनर। Which financial influencer led platform become the first to receive the SEBI RIA license? तो यहाँ पे शरण हेगड़े की एक कंपनी है जिसका नाम है द 1% क्लब, इसे सेबी का RIA लाइसेंस यहाँ पर दिया गया है। RIA लाइसेंस क्या होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो डेली करंट अफेयर्स में हमने देखा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा बैंकिंग के लिए, मतलब पूरे हफ्ते के बैंकिंग करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में भी कनेक्ट जरूर से होंगे। क्लियर है? यहाँ तक का मैटर समझ में आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही है? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पे फ्री कंटेंट या फ्री नोट्स वाले सेगमेंट पे जाना, और डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक का मैटर क्लियर है? चलो अगली कहानी को समझते हैं। Consider the following statement about the Niti Aayog report in the higher education. Jammu and Kashmir allocated the highest percentage of its GDP to higher education. बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र had the highest absolute budget. बिल्कुल, महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा बजट 11,000 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएगा। बिहार हैज द हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी। बिहार की जो यूनिवर्सिटी डेंसिटी है वो लोवेस्ट है, इट इज 0.2 ओनली। सो पहला दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट तीसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 39th नेशनल गेम्स। तो 39वें नंबर के नेशनल गेम 2027 में होंगे। मेघालय इनको होस्ट करेगा, ठीक है। 38 नंबर के नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए, ठीक है। 36 नंबर के नेशनल गेम गुजरात में हुए थे, ना कि गोवा में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। इस ट्रीटमेंट प्लांट का नाम शजनम है। इसको CSIR NIIST ने तैयार किया है। ये प्लांट मुंबई में लोकेटेड है? नहीं, ये एम्स दिल्ली में, ये एम्स दिल्ली में आपको मिल जाएगा। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। Which country will host the 4th edition of International Summit on Artificial Intelligence? So correct answer is India. और थर्ड एडिशन किसने होस्ट किया है? फ्रांस ने होस्ट किया है। How many new languages were added to the लोक सभा ट्रांसलेशन सर्विस? तो 6 नई भाषाओं को यहाँ पर एड ऑन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the name of हरियाणा गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू improve soil health? तो सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है? हर खेत स्वस्थ खेत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ कैनरा बैंक, तो चीफ इकोनॉमिस्ट कैनरा बैंक के कौन बन गए हैं? डॉक्टर माधवन कुट्टी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1906 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, इस बुक की ऑथर आपको गीतिका लीडर देखने को मिल जाएंगी। Who has been elected as the 73rd president of ICA for the term 25-26? तो करेक्ट आंसर इज चरणजोत सिंह नंदा। What is the expected speed of BrahMos next generation missile? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का पहला जो फ्लाइट टेस्ट होगा वो 2026 में होगा, जबकि 2027-28 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसकी जो एक्सपेक्टेड स्पीड है वो 3.5 मैक आपको देखने को मिल जाएगी। What is India's rank in the climate risk index? तो इंडिया की जो रैंकिंग है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में वो 6वें स्थान पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। What does मित्र स्टैंड फॉर द सेबी न्यू इनिशिएटिव? सेबी का नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है मित्र। मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असेसमेंट आपको असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक आर करेंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया? तो इंडिया में करेंटली 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। द R37M मिसाइल इज मैक्सिमम रेंज ऑफ, तो R37M मिसाइल जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, और ये रशिया की मिसाइल है। हो सकता है इंडिया इसको प्रोक्योर करे। इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 400 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप शक्ति, इसको किसने डिजाइन किया है? तो इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ऑप्शन नंबर बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोकरा आर्ट, तो डोकरा आर्ट काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट को गिफ्ट क्या दिया है? डोकरा आर्ट की बनी हुई एक स्टेच्यू गिफ्ट की है। तो डोकरा आर्ट एक ट्रेडिशनल मेटल कास्टिंग टेक्निक है, बिल्कुल सही बात है। इसका ओरिजिन तमिलनाडु से हुआ था? नहीं, इसका ओरिजिन सीजी मतलब छत्तीसगढ़ से हुआ था, और ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से तैयार की जाती, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साफ्टा, साफ्टा का मतलब होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फोर्स में 2006 में आया। ये 1993 के शार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट का रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया चाइना श्रीलंका इसके मेंबर है, ये बात गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपको गलत मिलेगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला लिखा है 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान और यूएई, बिल्कुल सही बात है। शिखर धवन के अलावा कई 4 और आपको एम्बेसडर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो जीतो बाजी, इसको रिलीज किया आतिफ असलम ने, बिल्कुल सही बात है। और ये जो टूर्नामेंट है इसको ओरिजिनली हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के नाम से जानते थे, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी और इसको हम पहले विल्स इंटरनेशनल कप के नाम से जानते थे। 2002 में इसको रीनेम करके हमने चैंपियनशिप ट्रॉफी किया है। Which state topped the status of devolution to पंचायत in the state report? तो status of devolution to पंचायत in state report में टॉप राज्य आपको कर्नाटका राज्य देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटका के बाद केरला है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हु वॉन द राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी? तो राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी उस टीम को दी जाती है जिसको सबसे ज्यादा मेडल मिलते हैं आपके नेशनल गेम्स में। तो 38 नंबर के नेशनल गेम उत्तराखंड में कंक्लूड हुए हैं और सर्विसेज को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, मतलब सर्विसेज को राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी भी मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे सर्विसेज है, 121 मेडल्स है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे 198 मेडल, हरियाणा थर्ड नंबर पे 153 मेडल है। यहाँ पे जो काउंटिंग की जाती है वो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग की जाती है, इस बात को याद रखना है। द नदी वंदन स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट? 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ नदी वंदन स्कीम को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने, ऑप्शन नंबर सी। विच इंडियन बिजनेस फैमिली टॉप ब्लूमबर्ग एशिया रिचेस्ट फैमिली लिस्ट? तो अंबानी फैमिली आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगी एशिया में, ऑप्शन नंबर बी। Which country's crew successfully produce oxygen and rocket fuel in the space using the artificial photosynthesis? तो चाइना के क्रू मेंबर ने, मतलब चाइना कंट्री के जो क्रू मेंबर्स जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने स्पेस में ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल को जनरेट किया था यूजिंग द आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी। Which state received the highest investment commitment at the 2025 World Economic Forum? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वें नंबर की जो मीटिंग है वो दावोस में कंक्लूड हो चुकी है। इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया गया है। सबसे ज्यादा कमिटमेंट किया गया है महाराष्ट्र राज्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच इंस्टीट्यूट प्रिपेयर द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत एंड स्टेट रिपोर्ट? तो कौन सा इंस्टीट्यूट है इसे प्रिपेयर करता है? आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी मेंबर आर करेंटली इन द अरब लीग? अरब लीग में टोटल आपको 22 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम गाजा को रिलोकेट करेंगे, तो अरब लीग के मेंबर्स ने मना कर दिया, इसलिए आपको अरब लीग न्यूज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है सोहिली अख्तर।
ये पहली फीमेल क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्हें करप्शन के मामले में 5 सालों के लिए बैन किया है। ये किस देश की हैं? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356। तो पहली चीज तो राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल के बारे में आर्टिकल 356 में 356 आर्टिकल में आपको मेंशन मिलता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर ट्रांसफर टू द गवर्नर। नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के रूल में प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दी जाती है। इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज डिसॉल्व इट्स लेजिस्लेटिव पावर आर एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव को डिसॉल्व किया है, विधानसभा को डिसॉल्व किया, तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू फॉर द मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम 3 सालों के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास तो आ गई है, लेकिन उनके बिहाफ में गवर्नर ही तो काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी सारे यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द रीनेम प्लेस इन द राजस्थान। तो राजस्थान के अजमेर में 2 प्लेसेस के नाम चेंज किए गए हैं। पहला है फोय सागर लेक का नाम सूर्य सागर कर दिया गया है, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, फोय सागर लेक का नाम वरुण सागर किया गया है, सूर्य सागर नहीं। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिटेल में बात की थी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का फॉर्मेशन 1921 में आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसके अंदर किया गया था। इसमें बोला है कि यहाँ पे 308 नंबर का जो रूल है वो प्रोसीजर के बारे में बात करता है लोकसभा में पब्लिक अकाउंट कमेटी के। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? हमने ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस की है अपने डेली करंट अफेयर्स में। आपको इसका आंसर अपने स्कोर के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज। इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे, तो उसको एक टेबल फॉर्म में मैंने समराइज किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप एक काम करो, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो रिवीजन करने में आसानी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जनवरी मंथ की 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन के साथ साथ पूरे वन लाइनर की एक मैगजीन भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में, तो आप विजिट करके उस मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। मैं इनको नहीं पढ़ रही हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे रिवीजन कराने का, तो मैंने आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे हफ्ते के। क्लियर है? आई होप आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।